बारिश किसी किसान के लिए उम्मीद होती है, धरती के लिए जीवन होती है और नदियों के लिए नई ऊर्जा। लेकिन जब यही बारिश अपनी सारी सीमाएं तोड़ देती है तो उम्मीद तबाही में बदल जाती है। आज असम की धरती पर कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ पानी है। घर नहीं दिखाई देते, खेत नहीं दिखाई दे रहे, सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं। दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ बेबसी और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं देखेंगे आप, बल्कि उस सच्चाई की गवाही देखेंगे जिसे आज लाखों लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने जीवन में उसका दंश झेल रहे हैं। किसी मां ने अपना आशियाना खो दिया, किसी बच्चे की किताबें बाढ़ के पानी में बह गईं, किसी किसान की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई, तो कहीं एक बुजुर्ग अपने ही घर की छत पर बैठा, बस इस इंतजार में कि शायद कोई नाव आएगी और हेलीकॉप्टर दिखाई देगा और जिंदगी एक बार फिर मौत को मात दे देगी। लेकिन क्या सिर्फ तेज बारिश इस भयावह तबाही की वजह है? क्या केवल बादल फटने या लगातार बारिश से इतना बड़ा संकट पैदा हो जाता है, या फिर इसके पीछे छिपी है ऐसी कई वजहें जो आज हर साल असम को इसी दर्द से गुजरने पर मजबूर कर देती हैं? आखिर क्यों हर मानसून में ब्रह्मपुत्र शांत नदी से एक विनाशकारी धारा में बदल जाती है? क्यों इसके किनारे बसे हजारों गांव हर साल डूबने को मजबूर हो जाते हैं? क्यों नदी अपने किनारे तोड़ देती है और क्यों उसका पानी लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़ता है? और जब चारों तरफ सिर्फ पानी हो, जब सड़कें गायब हो जाएं, जब गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट जाए, जब लोग छतों पर जिंदगी और मौत के बीच फंसे हों, तब कैसे शुरू होती है राहत और बचाव की सबसे बड़ी जंग? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ की नहीं हैं। ये तस्वीरें एक ऐसी त्रासदी की हैं जिसने हजारों परिवारों की पूरी दुनिया बहा दी। देखिए कैसे उफनाती नदी पलक झपकते ही मकानों को निगल रही है, कैसे सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं, कैसे मासूम बच्चे अपनी मां की गोद में मौत के साए के बीच जिंदगी की उम्मीद तलाश रहे हैं, कैसे बुजुर्ग अपनी पूरी उम्र की कमाई पानी में बहते हुए बेबसी से देख रहे हैं। यह किसी विस्फोट का मंजर नहीं, यह है असम की भयावह सच्चाई, जहां पानी अब जीवन नहीं मौत का पैगाम बनकर आया है। जब कैमरा ऊपर से देखता है, जहां कभी गांव थे आज वहां सिर्फ अथाह पानी दिखाई देता है। घर मानो कभी थे ही नहीं। कई मकान धीरे धीरे पानी की तेज धार में भरभरा कर गिरते चले जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी छतों पर खड़े मदद का इंतजार कर रहे हैं। कुछ एक छोटी सी नाव में पूरी जिंदगी समेटकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े हैं। हर तरफ सिर्फ चीख, सिर्फ सन्नाटा और सिर्फ पानी। हम लोग देखने गया, टेरिबल सिचुएशन है, कितना खराब पोजीशन है, आप लोग सोच ही नहीं सकते। मेरा जीवन, हम फ्लड इफेक्टेड एरिया से है, मैंने मेरा जीवन में इतना खराब सिचुएशन कभी नहीं देखा। एक्चुअली दैट इज नॉट फ्लड, दैट वाज एक्चुअली नेचुरल कैलामिटीज एंड इट वाज सो इंटेंस स्नो। लोगों ने टाइम ही नहीं मिला, 10 मिनट में घर पूरा 5 मीटर तक पानी चला गया। तो जब पब्लिक के पास गया तो अब पता चला कि लोगों को खाने पीने का सामान, राहत सामान नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ये सिचुएशन को टैकल करने में फेल हुआ है। दुख जताने से सिवाय कोई मतलब उपाय नहीं है। वहाँ पर जिस तरह का हालत है, जो देखेगा वही समझ पाएगा। वहाँ पर अभी तक पानी है, किशोर भी है, जहाँ आप टेम्पोररी वहाँ पर कैंप भी लगा नहीं सकता है, ऐसा हालत है। कहीं मतलब
किसी भी खाना को पका के अरेंज करके उनमें बांटना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सारे विभाग लगे हुए हैं और बाकी एनजीओ वगैरह भी लग रहा है, मतलब सारे वहाँ पर राहत के लिए सब चले गए, रिलीफ लेके भी चले गए, लेकिन मतलब वहाँ पर अंदर जा नहीं सकता है, इतना आसान नहीं है, गाड़ी भी चल नहीं सकता है, तो हालत ऐसा है, तो उसके लिए समय लगेगा। मुख्यमंत्री जी खुद इसमें लग रहे हैं, बाकी मंत्री भी वहाँ पर लगे हुए हैं, पूरा यहाँ पर विधानसभा चल रहा है, लेकिन 3-4 मंत्री वहाँ पर लगातार मतलब लग रहा है। विधायक, स्थानीय विधायक तो वो वही पर ही है, सारे जिला प्रशासन के सिवाय भी जितना भी सेंट्रल का भी वहाँ पर मतलब हमारे कोई क्या है वहाँ पर एजेंसियाँ होता है, विभाग होता है, मंत्रालय को, वहाँ के लोग भी सब उसी में लगे हुए हैं। तो सिर्फ समय को रुकना है, उपाय नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो है अभी भी वहाँ पर उनको भविष्य के लिए कैसे हम लोग मतलब क्या है सहायता देके स्वाभाविक जीवन में ला सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए सरकार चिंतित है और इसके लिए डिस्कशन भी कर रहा है और मतलब जो करना है उसके लिए थोड़ा मौका ढूंढ रहा है सरकार की तरफ से भी, थोड़ा सा अगर सुविधा मिल जाए वहाँ पर पूरा लगा जाएगा। कि अभी तो बताना मुश्किल है। कल तक हमारी जो हिसाब थी 68 लोगों को मृत्यु हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी हिसाब से 68 लोगों का ही डेड बॉडी मिला है। हमारे सीएम ने एक तो अनाउंस किया है कि हर परिवार को 15,000 रुपया दिया जाएगा। तो जो लोग मृत्यु हुई है, पहले से व्यवस्था थी कि 4 लाख देते थे, इस बार 5 लाख करके देने की भी सरकार तरफ से घोषणा किया गया है। दिल्ली का टीम पहुंच चुके हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या अनिष्ट हुए हैं इसका असेसमेंट करने के लिए, और दिल्ली का टीम असेसमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चाय बागान के लोग हैं या गांव के लोग हैं जो कैंप में हैं, सरकार तरफ से उन लोगों को खाना वाना की व्यवस्था कर रहे हैं और ज़रूर सरकार तरफ से व्यवस्था किया जाएगा। कुछ गांव के गांव ख़त्म हो गया है, चाय बागान कुछ ख़त्म हो गए हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था लिया जाएगा। कितने लोग अभी के द्वारा भेज रहे हैं, प्रशासन तो पूरा लगे हुए हैं और विधायक भी लगे हुए हैं। विशेषकर 3 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे सोराइडू, शिवसागर और जोरहाट, तो सभी विधायक लगे हुए हैं और सब एनजीओ भी लगे हैं। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक्चुअली है या वहाँ के जो विधायक हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि इस जगह में अभी तक राहत सामग्री पहुँचा नहीं है, उसे पहुँचाने की व्यवस्था किया जाए। और उसी तरह से सरकार की तरफ से हर एक जगह राहत सामग्री दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एनजीओ, कोई व्यक्तिगत ऐसे करके बहुत से संगठन भी जा रहे हैं वहाँ राहत सामग्री लेके, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम जगह भी है जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तो आर्मी के द्वारा वहाँ भी हमारे खाने वाले सामान हो या दूसरे कुछ सामान हो उसको भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर एक जगह पहुँच रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ एरिया में बाढ़ होने के कारण से जो आने जाने वाले जो रास्ते हैं टूट गए हैं, रास्ता है नहीं, तो उसमें भी जाने की कोशिश कर रहे हैं और आर्मी की तरफ से पूरा सहायता मिला है आर्मी के द्वारा। देखिए करीब 30 चाय बागान अफेक्टेड हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए 11 चाय बागान, और जिसमें कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। और जाने से पता चलता है कि वहाँ कितना जान मान की मतलब लॉस हुआ है। दूर से बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चाय बागान में भी विशेषकर 11 जो चाय बागान है उसमें बहुत खेती हुई है और कुछ लोग देहांत भी हुआ है। और सरकार की तरफ से
असम सरकार की तरफ से जितना हो सके इस सब में सहायता दिया जा रहा है। और हमारी जो मंत्रालय है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोग कांटेक्ट में हैं। वहाँ के बागान के मालिक हो, बागान के मैनेजर, बागान के यूनियन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा और सरकार की तरफ से वहाँ जितनी राहत सामग्री भेजना चाहिए भेजा जा रहा है। जहाँ से भी टेलीफोन आ रहे हैं हम लोग साथ ही साथ उस टेलीफोन को रिसीव करते हैं और सरकार बाढ़ सिर्फ जमीन नहीं डुबोती, ये उम्मीदें भी डुबो देती है। और जब पानी घर के दरवाजे से अंदर आता है तो इंसान अपने ही घर में शरणार्थी बन जाता है। कई परिवार 2-2, 3-3 दिन तक घर की छतों पर फंसे रहे। नीचे उफनाता पानी, ऊपर भूख, प्यास और अनिश्चित भविष्य। मां अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी है। बच्चा शायद नहीं जानता कि उसके चारों तरफ मौत का समंदर फैला हुआ है। बुजुर्ग आसमान की ओर देखते हैं, शायद कोई हेलीकॉप्टर दिखाई दे, शायद कोई नाव आ जाए, शायद आज जिंदगी बच जाए। यह तस्वीर दिल दहला देती है। तेज बहाव, मिट्टी का कटाव और देखते ही देखते पूरा मकान नदी में समा जाता है। जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग गई वो कुछ सेकंड में मलबे में बदल जाता है। घर नहीं गिरता, किसी का सपना टूटता है, किसी का बचपन बह जाता है, किसी की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। देखिए, आज हमारे जो बजट सत्र था इसको आज ही समाप्त करने वाला है, क्योंकि फ्लड के वजह से भी मतलब बहुत सारे काम है वहाँ पर लोगों को सहायता देना। इसके लिए सारे मतलब अधिकारी वहाँ चाहिए, ऑल विभाग, सारे विभाग के, और मंत्रीगण को भी चाहिए उधर काम करने के लिए। तो सब फ्लड के लिए लगे हुए हैं अभी। तो धीरे धीरे अभी वहाँ पर माहौल थोड़ा सा मतलब डेवलप होके आ रहा है। तो ये पूरा मतलब सिचुएशन जब ज़मीन बाड़ी सूख जाएगा तो साथ ही साथ वहाँ पर काम करना है लोगों के साथ रहकर। देखिए, आप तो मेरे पीछे देखिए कि क्या हाल है। इस तरह का हाल तो हम लोग अपने लाइफ में तो हम लोग पहली बार देखे हैं कि शिव सागर में तो कुछ अभी बचा ही नहीं है, एकदम जीरो हो गया ये। लेकिन अभी हम लोग अंदर गए थे, अपने सीआरपीएफ का हम लोग नाव लेकर हम गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी। तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का निर्देश था कि आप लोग इमीडिएट पहुँचिए, वहाँ कैंप करके रहिए, लोगों को मदद करिए, जितना हो सके करिए। और हमारे वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को सेंट्रल से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की तरफ से। अब रह गया बात कि यहाँ पे जो अंदर के लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी ऐसा है कि गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे हमको दे रही है, गवर्नमेंट हमको पहुँचा रही है। तो असम गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। और ऐसे भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो ऐसे भी बहुत डायनेमिक लीडर हैं और वो बहुत छोटा छोटा चीज़ देखते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख ही रहे हैं। लेकिन जहाँ कुछ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम लोग को खबर मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी हम देखें कि यहाँ पे पानी का है, क्योंकि सरकार की तरफ से राशन वगैरह मिल रहा है, अच्छे पैमाने पर राशन मिल रहा है, लेकिन पानी के यहाँ शॉर्टेज है। तो हम लोग पानी के भी अरेंजमेंट करेंगे और बहुत जल्दी हमको सीएम सर से भी मिलना है, उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लोग तो परेशान हैं क्योंकि ये इस तरह का हुआ है कि ये किसी के हाथ में नहीं है। আমাৰ ঘৰ তাৰমানে মঠাৰি কাষত আমাৰ গাঁৱলৈ সোমাই আছে। আমাৰ বেছি কি বুলি কয় অলপ দূৰ সোমাই আছে, মানে ট্ৰেইনৰ লগত তলেদি যাব লাগে। কিন্তু আমি যেতিয়া পানীখিনি আহিছে ন, ইমান স্পীডত আহিছে নহয়, তাৰমানে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ ঘৰ একদম স্লেপৰ ওপৰ পাই গ'ল। একো বস্তু উঠাব নোৱাৰিলোঁ, গৰু আছিলে 5টা, তাৰ ছাগলী আছিলে 12টা আছিলে, তাৰ 10টা মৰি গ'ল। তাৰপিছত কুকুৰা আছিলে 18টা, গোটেইখিনি একেলগতে মৰি গ'ল। কিন্তু বস্তু বাহানি একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ। অকল মানুহকেইটা 8:30 বজাৰ পৰা 4:30 মানলৈকে আমি পানীতে ইমান দূৰতে আছোঁ। তাৰপৰা NDF গাড়ী আমাক উঠাই গৈছে। তাৰপৰা মই হেৰিয়ক কি বোলে লক্ষ্মীনগৰত উঠাই আহিলে আমাক। আমি ক'লৈ যাম কি কওঁ একো ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে একো আনকি পইচা পাতিও একো নাই তাৰমানে আমাৰ হাতত। এনেকুৱা অৱস্থা, একোৱে নাই। কাপোৰ কানি কিবা কিবি ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰ কানি একো মুঠতে একো নাই, একোৱে নাই, মানে একো নাই। আনকি ডকুমেণ্টছখিনি মই উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, একো উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। सबको हेल्प करना है मतलब। और बीइंग ये विधायक होने के नाते
मेरा मानना है हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए 1 महीने का सैलरी और भी ज़्यादा से भी हो, इस यहाँ का आदमी लोगों को हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए जहाँ पे भी जाना पड़े, हमारे चीफ मिनिस्टर जी, हमारे ऑल मिनिस्टर्स, ऑल एमएलए, एवरीबॉडी आर डूइंग देयर बेस्ट ना। तो काम चल रहा है और 1 महीने का सैलरी ठीक है, और भी जहाँ से भी हो और भी जैसे भी हो, इस अंचल का आदमी लोगों को मतलब हेल्प करना है। और अभी एक ही ये होगा कि अभी इस समय में कैसे हम लोगों के साथ मिलके उन लोगों को उत्तरण के लिए हम काम करें। अभी 1 महीना का सैलरी दे रहे हैं आप लोग? 1 महीने का सैलरी तो ये तो छोटा बात है, और भी जो करना है मतलब 1 महीने का सैलरी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कंसर्न है ये जो हम लोग हमारा 1 महीने का सैलरी जो भी हो, असम के जितने लोग हो, जो भी हमारे इंडस्ट्री हो, जो भी फंड्स हो, ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, सभी हमको हेल्प करना है। सभी को हेल्प करने से मेरा लगता है ये जो हमारे शिवसागर, जोरहाट और चराइदेव ये जो अंचल जो है, ये फिर से असम में ये अंचल फिर से एक सुनहरे सुंदर एक अंचल से रूपांतरित हो, ये हम चाहते हैं। जब इंसान संकट में होता है तो सबसे पहले मासूम और बेजुबान उसकी कीमत चुकाते हैं। बेजुबानों की चीख गाय, भैंस, बकरियां, कुत्ते सब पानी में फंसे हैं। कुछ बह गए, कुछ भूखे हैं, कुछ कई दिनों से एक छोटे से ऊंचे टीले पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई वन्यजीव रिहायशी इलाकों की ओर भाग रहे हैं क्योंकि उनका घर भी पानी में डूब चुका है। हमने अभी सबको पता है कि आसाम, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिवसागर हैज़ बीन फ्लडेड। तो यहाँ पे अभी जो हमारे कैंप्स हुए हैं, रिलीफ कैंप्स, तो उसमें हम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सब रिलीफ कैंप में जो बच्चे हैं फ्रॉम 0 to 6 years, वी आर ट्राइंग टू कवर देम, ताकि उन लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, उनका जो चाइल्डहुड है, वो बचपन जैसे उनको बिताना चाहिए, उसमें हम थोड़ा भी अगर कोशिश करके उसको वो खुशी इन दिनों में दिला सके, वही हमारा कोशिश है। तो उसी में हम लोग यहाँ पे उन लोगों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अराउंड 49 बच्चे अभी है एज ऑन डेट ऑफ 28 जुलाई। तो आज तक 49 बच्चे को हम यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स है, तो वो लोग अपने तरफ से उन बच्चों को जो भी वो लोग पढ़ सकते हैं, जो भी एक्टिविटी ये लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे लोग एनी टाइम यहाँ पे है ही। और उसके बाद भी यहाँ पे प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स भी है, तो उन लोगों के लिए भी वी आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर। बट द थिंग इज़ दैट अभी हमारे पास एक सेपरेट रूम नहीं है कि उसके लिए वो बना सके। फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कहीं एक जगह पे अलग से लेके अगर बना सके तो वी विल ट्राई इट, अभी अगर हो सके तो। देखिए, इसमें ये गंभीर सिचुएशन है असम में फ्लड इरोशन के लिए, फ्लड के लिए। तो उधर हम लोग का सुप्रीमो मौलाना बदरुद्दीन आजमल साहब बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से मोटा मोटी अभी तक मोर देन 3 करोड़ रिलीफ बांटने के लिए उधर ही काम चल रहा है, पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो अभी हम लोग का मांग यही है, स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग पहले हम लोग का नेता मौलाना बदरुद्दीन आजमल साहब जब पार्लियामेंट्री की मेंबर था, उस टाइम में 3-4 कई मरतबा सवाल उठाया था जब आसाम को नेशनल कैलामिटी फ्लड को नेशनल कैलामिटी आपको किया जाए और इसका ऊपर में चर्चा करके उसको एक पैकेज दिया जाए साल में। तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला। इस बार हम लोग का डिमांड यही है जो कम से कम 10,000 करोड़ रुपया आसाम के इस चुनाव के ये जो फ्लड के लिए जितना आदमी अफेक्टेड हो गया है, जितना आदमी का घर या जो प्रॉपर्टीज डैमेज हो गया, इसका ऊपर कंपनसेशन देना चाहिए। अभी तो ये असेंबली देखिए बहुत पहले ही ख़त्म होना चाहिए था, पर असम में जो हो रहा है ना, हम लोग असेंबली प्रोडक्ट करके एटलीस्ट 2 दिन के लिए अपर असम जाना चाहिए था। तो ये आज ख़त्म हो गया तो अच्छे ही है। सब लोग मैं चाहता हूँ कि अपर असम में जाइए, अपर असम में जाके हमारा जो भाई लोग भी तकलीफ में है, उन लोग का तकलीफ का संज्ञान करें, ये नहीं चाहता। अभी भी अपर असम में गंभीर परिस्थिति, अभी भी कोई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, this is failure of the government. Government has not taken the steps, adequate steps,
SDRF, NDRF was almost defunct. They did not swung into action within the 48 hours. Secondly, today is the 10th day. Government should have announced a large package. Yesterday only I have seen Chief Minister has announced some financial assistance. This is too late. Still, better late than never. I think the government machinery should rise up to the occasion and swung into action. तो हमको जैसे ही मालूम पड़ा लाखों लोग पानी में हैं। आज भी 100 आदमी पता नहीं है, मर गए, सड़ गए, क्या हुआ, हजारों जानवर मर गए। आप किसी रास्ते में बदबू की वजह से जा नहीं सकते। लोग आज भी, गवर्नमेंट का कहना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 30, 35, 40, 30%, 50% जगह तभी चापो पारा नहीं। गवर्नमेंट हेलिकॉप्टर আছে, आर्मी ऑपरेशन আছে, লগাই দিব লাগে। ইমান বিপদত মানৱতা মই কোনোদিন দেখা নাই। हमारे मुसलमान मानव धुबड़ी, बड़पेटा, गोलपाड़ा सब जगह में इशारा करो ना यार, बड़बड़ करता है तो बोले हिंदी में करो, बुद्धि वैसे नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा फ्लड कभी किसी ने नहीं देखा। इसलिए इस फ्लड में मानवता का सेवा करना, अल्लाह का सेवा करना है, ईश्वर का, भगवान का सेवा करना है, तो मानवता का सेवा करो। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमने अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का सामान, खाने पीने का सामान, पानी, ड्रिंकिंग वाटर, हमने कम से कम अभी तक 1,15,000 बोतल का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया और आ रहा है। पानी आएगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। लोगों को पानी की ज़रूरत है, महिलाओं को मेखला की ज़रूरत है। बहुत से हमारे जवान महिला, बच्चियाँ जिन लोगों को मानसिक का प्रॉब्लम है, अभी ये डॉक्टर चेकअप में आए हैं तो उनको रिपोर्ट करेंगे। इतना बड़ा एक्सीडेंटली फ्लड आ चुका है स्पेशली 3 डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा यही मैसेज है, जितना फ्लड इफेक्टेड पर्सन से एरिया है, सब ने मदद कर रहा है। हम लोग भी मदद करने के लिए इस सब प्रकाश किया है। कैसे विधानसभा में स्पीकर सर ने सबको रिक्वेस्ट किया जे 1 महीना का दरमाहा तनख्वाह फ्लडों को इफेक्टिव जनता का फेवर में देना है। तो आज सभी दल ने, बीजेपी, एनडीए और ऑल पार्टीज ने वो 1 महीना का सैलरी देने के लिए एक प्रस्ताव लिया है। लेकिन इसमें देखा गया तो राइजर दल ने लेकिन उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया कि उससे देगा, और बीपीएफ दल, 2 दल में अभी तक नहीं, बीपीएफ ऑलरेडी कर चुका है। अच्छा, बीपीएफ ने एडमिट किया, वहाँ करेगा। राइजर दल का 2 प्रतिनिधि है, शायद उन लोग आज था नहीं, मुझे पता नहीं। उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी 1 महीना का सैलरी वहाँ दीजिए। प्रकृति जब अपना संतुलन खो देती है तो इंसान की सारी ताकत बेबस नजर आने लगती है। असम की तबाही की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर हर साल ब्रह्मपुत्र इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? क्या सिर्फ भारी बारिश इसकी वजह है या इसके पीछे छिपे हैं कई और बड़े कारण? जिस ब्रह्मपुत्र को असम की जीवन रेखा कहा जाता है, बरसात के मौसम में वही नदी विनाश का पर्याय बन जाती है। हिमालय से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। मानसून के दौरान ऊपरी इलाकों में होने वाली भारी बारिश और पहाड़ों से आने वाला तेज बहाव कुछ ही घंटों में नदी का जलस्तर कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मपुत्र अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और गाद भी लाती है, जिससे नदी का तल लगातार ऊंचा होता जाता है और पानी किनारों को तोड़कर आबादी की ओर बढ़ने लगता है। असम की बाढ़ केवल बारिश का नतीजा नहीं है, बल्कि भारी बारिश, हिमालयी क्षेत्रों से आने वाला तेज बहाव, नदियों में बढ़ता गाद का जमाव, कटते तटबंध, नदी के किनारे अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन, ये सभी मिलकर हर साल हालात को और गंभीर बना देते हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी ज्यादा बारिश भी कई जिलों को जलमग्न कर देती है। जब पानी हर रास्ता बंद कर देता है, तब शुरू होती है जिंदगी बचाने की सबसे कठिन लड़ाई। एक ऐसी जंग जिसमें हर मिनट, हर सांस और हर फैसला किसी की जिंदगी तय करता है। चारों ओर पानी, डूबे हुए गांव, टूटी सड़कें,
और मदद की पुकार। ऐसे हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और स्थानीय प्रशासन दिन रात राहत अभियान में जुट जाते हैं। मोटर बोट से लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जाती है, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाता है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन चुनौती आसान नहीं, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सिर्फ पानी है। ब्रह्मपुत्र का रौद्र रूप प्रकृति की ताकत का एहसास कराता है, लेकिन हर साल दोहराने वाली ये त्रासदी सवाल भी छोड़ जाती है। क्या हम बाढ़ के साथ जीने की तैयारी कर रहे हैं, या अब भी हर मानसून का इंतजार सिर्फ एक नई आपदा के लिए करते हैं? स्पेशल डेस्क, TV 27 न्यूज।